आपको लगता है सर कि अगर मैंने कहीं भी गड़बड़ी की है, मैं दोषी हूँ, तो सर जो भी प्रावधान है सर, जिस भी सजा का प्रावधान है सर, आप तो मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के दूंगा सर, आप में से दुगनी सजा देना सर, 3 गुनी सजा दें। इस तरह के तमाम स्टूडेंट्स हैं जो ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम की गड़बड़ी के कारण उन्हें रिक्रूटमेंट नहीं मिल पा रही और उम्र बीतती जा रही। कांग्रेस एमएलए मेवाराम जाटव ने मार्च 2023 में मध्य प्रदेश विधानसभा में बेरोजगारी से जुड़ा सवाल किया, जिसके जवाब में स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर मिनिस्टर यशोधरा राजे सिंधिया ने बताया कि अप्रैल 2020 से फरवरी 2023 के बीच गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट ऑफिसों में 21 लोगों को नौकरी मिली। इस जवाब पर जमकर हंगामा हुआ और सफाई दी गई कि करीब 2.5 लाख लोगों को प्राइवेट सेक्टर में भी काम मिला। 2016 से 2023 तक मध्य प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन परीक्षा पर 198 करोड़ रुपए खर्च किए और ये सभी परीक्षाएं कर्मचारी चयन मंडल यानी ईएसबी ने करवाई। इतने पैसे खर्च करने के बाद भी नतीजा सिफर और घोटाले लगातार जारी रहे। ईएसबी लगातार उन एजेंसियों से एग्जाम करवाता रहा जो या तो ब्लैक लिस्टेड हैं या इनएलिजिबल। एडुकेटी नाम की कंपनी ने साल 2023 में पटवारी एग्जाम, कांस्टेबल एग्जाम, साल 2022 में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टीईटी जैसे एग्जाम करवाए, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग यानी डीजीटी ने एडुकेटी को ऑनलाइन एग्जाम के लिए इनएलिजिबल घोषित किया है। साल 2021 की सीनियर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर्स, रूरल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर्स और नर्सिंग स्टाफ की एग्जाम भी ब्लैक लिस्टेड कंपनी एनएसईआईटी ने करवाए थे। अगस्त 2023 में कांस्टेबल एग्जाम में ऐसा ही एक एजेंसी का कर्मचारी वारासिवनी में एग्जाम सेंटर पर गड़बड़ी करते पकड़ा गया। 17 तारीख को कॉलेज प्रबंधक के द्वारा हमें थाने में लिखित सूचना दी गई कि एक व्यक्ति अनाधिकृत रूप से उस लैब में मशीनों के साथ छेड़छाड़ करते हुए पाया गया है। अंकित पिछोड़े नाम का व्यक्ति है। कर्मचारी चयन मंडल एग्जाम करवाने के लिए टेंडर जारी करता है, किसी एक एजेंसी को इसका कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। समझिए कि एग्जाम कराने का कॉन्ट्रैक्ट एडुकेटी को मिला। एडुकेटी ने टैग 1 और टैग 2 की जिम्मेदारी इस दैट कंपनी को दे दी। अब कंपनी के किसी कर्मचारी की किसी गिरोह से सेटिंग है तो वो एग्जाम में गड़बड़ी कर सकता है। तो हमारे जो मेन कोर टीम होती है टेक्निकल, वो एडुकेटी के ऑन रोल एम्प्लॉइज होते हैं सारे। बाकी जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, अब मान लीजिए फॉर्म भरवाना है ना, तो ये सारी चीजें बाहर के 2-4 लड़के रख लिए जाते हैं। हमारे तरफ से जो भी डॉक्यूमेंट मांगा गया, जो भी सीसीटीवी फुटेज मांगा गया, बच्चों का लॉग फाइल मांगा गया सिस्टम का, हमने प्रोवाइड कर दिया, क्योंकि हम गलत नहीं है अपने तरीके से। हमने कर्मचारी चयन मंडल की एग्जाम कंट्रोलर से भी इन एलिजिबल कंपनियों के एग्जाम करवाने को लेकर सवाल किया। उन्होंने इस बात को नकार दिया। नहीं, सब प्रक्रिया अनुसार ही हो रहा है काम। परीक्षा में नकल होने की शिकायत एग्जाम लेने वाली एजेंसी के ही एक एम्प्लॉय ने मुख्यमंत्री, भोपाल सागर कलेक्टर और कर्मचारी चयन मंडल के अधिकारियों से की थी। पड़ताल के दौरान हमें एक कैंडिडेट मिला जिसने नकल के इस मैकेनिज्म को करीब से देखा। पहचान छुपाने की शर्त पर उसने हमसे बात की। धांधली का गेम एजेंट से शुरू होता है और इनका एजेंट्स का जो लिंक होता है वो जो एजेंसी एग्जाम करा रही है उनके साथ होता है। कैंडिडेट से जब डील हो जाता है, पैसे वो ले लेते हैं, तो वो लोग ऐसा सेंटर अलॉट करते हैं उनको जहां पर कंप्यूटर पहले से फिक्स होता है और कैंडिडेट के कंप्यूटर में कुछ टेक्निकल खामी बता करके कि ठीक से चल नहीं रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसको ऐसा कंप्यूटर अलॉट किया जाता है जिसमें रिमोट एक्सेस हो, उसको बाहर बैठा कोई आदमी चला रहा हो और एक्चुअल कैंडिडेट जो होता है वो सिर्फ एग्जाम देने की एक्टिंग कर रहा होता है। क्या इस गड़बड़ी को पकड़ा जा सकता है? इसके लिए हमने कुछ एक्सपर्ट्स से बात की। लॉगिन टाइम एंड आप इनका डेट मांग लें तो आधे से ज्यादा फर्जीवाड़े तो आपकी इसमें निकल जाएंगे। तो दूसरा तरीका है कैंडिडेट रिस्पॉन्स टाइम का, कि कंप्यूटर का अपना पूरा रिकॉर्ड होता है, कब मैंने कौन सा बटन दबाया, कब कौन सा माउस स्क्रॉल किया, कब क्या अटेम्प्ट किया, उसका भी पूरा रिकॉर्ड होता है। सर्वर के लॉग्स को रिकॉर्ड किया जाए, जितने कंप्यूटर्स हैं उनके लॉग्स को रिकॉर्ड किया जाए, ताकि बाद में किसी भी तरीके की अगर कोई शिकायत आई तो उन लॉग से पता चल जाएगा कि क्या उस कंप्यूटर को रिमोटली किसी ने एक्सेस किया था। किस तरह से कर्मचारी चयन मंडल की एग्जाम्स में गड़बड़ी हो रही है, इसकी जानकारी हर किसी को है। इसके बावजूद अभी तक कोई सख्त कदम नहीं उठा।